अब इसमें देखो कल हमने क्या किया था, वी लुकअप में हम क्या लगा रहे थे भाई, सपोज हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने ये अकाउंट नंबर रखा, ठीक है, और मुझे इसकी डिटेल चाहिए थी, इज इक्वल टू वी लुकअप, ये होगी मेरी लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे मेरा सारा ये हो गया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे चाहिए था 2, कॉमा 0, ठीक है। अब हम ऐसा कुछ करें, जैसे देखो मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, कल तो हमने एक एक करके सारे भरे थे, है ना, पर आज हमें एक एक करके सारे नीचे नहीं भरने हैं, सीधा इसको फिल करना है नीचे। पर अभी मैंने फिल किया तो कुछ एरर आ गए, क्या आ गए, एरर आ गए। एरर क्यों आ गए, क्योंकि देखो नीचे वाले पे लुकअप वैल्यू उसने ये ले ली, टेबल एरर तो वही आ गया, कॉलम इंडेक्स नंबर फिर से यहाँ पे 2 आ गया, समझ रहे हो, तो इसके लिए तो कोई लुकअप वैल्यू है ही नहीं। सबसे पहले बात तो फॉर्मूला ही वही गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस फॉर्मूले में हम कुछ चीजें करेंगे जिससे कि ये दिक्कत नहीं होगी। मैंने लिखा इज इक्वल टू वी लुकअप, इज इक्वल टू वी लुकअप। अब सबसे पहले लुकअप वैल्यू ये, तो क्या मेरी लुकअप वैल्यू हमेशा यही रहेगी, मतलब इस वाले केस में देखो मैं अकाउंट नंबर भी ढूंढ अमाउंट भी ढूंढूंगा तो भी लुकअप वैल्यू यही रहेगी, इस साइड आ जाओ, है ना। देखो अमाउंट भी ढूंढेंगे तो भी लुकअप वैल्यू यही रहेगी, अकाउंट टाइप भी ढूंढूंगा लुकअप वैल्यू यही रहेगी, ब्रांच भी कस्टमर भी हर जगह लुकअप वैल्यू यही रहेगी मेरा अकाउंट नंबर जो है। तो इसको मैं F4 दबाऊंगा, ये हो जाएगा फिक्स। देखो दोनों के सामने डॉलर का साइन आ गया, तो इसका मतलब दोनों फिक्स्ड हो गए। अगर खाली आई के सामने आता, एस के 1 के सामने नहीं आता, तो इसका मतलब आई कॉलम फिक्स्ड हो जाता, रो नंबर 1 जो है फिक्स नहीं होती। पर अभी दोनों के सामने आई के सामने भी और 1 के सामने भी डॉलर का साइन आ रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों फिक्स्ड हो गए हैं। फिक्स्ड होने का मतलब है जब मैं नीचे फिल करूंगा तो पहले लुकअप वैल्यू वाला बदल गया था ना, फिर नीचे वाला ले लिया था, अब नहीं लेगा ये। कॉमा टेबल एरे यही रहेगा मेरा, इसे भी मैं फिक्स मार देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ओके। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, अब कॉलम इंडेक्स नंबर अभी मैं यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 2, कॉमा 0 और एंटर। अभी उस 2 को भी मैं चेंज करूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने 2 लिखा, अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तब भी दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या आ रही है, सब में 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू रो, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। तो ये रो वाला फॉर्मूला क्या बताता है, तुम कौन से नंबर रो पे बैठे हो। तो यहाँ पे क्या आया था, 3 आया था, क्योंकि हम 3 नंबर रो पे थे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज कहीं, मैंने लिखा इज इक्वल टू रो ब्रैकेट ओपन क्लोज, देखो 9, क्योंकि 9 नंबर रो पे हैं, समझ गए। तो अब हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, जहां पर हमने 2 लिखा था ना, वहां पे मैं लिखता हूं रो ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अच्छा अब मैं यहाँ पर रो लिखूंगा अगर, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 नंबर रो है यहाँ पे, समझ गए ना। तो मुझे 2 ही चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं करूंगा इसको एंटर। अब देखो, अब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ नीचे, फिल करता हूँ, देखो सारे अपने आप भर गए, आगे नहीं आगे। कैसे आगे ये, क्योंकि ये रो वाला फॉर्मूला है। देखो हमने रो लगाया, रो का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर, यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर, F9 प्रेस करेंगे, देखो आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। किसी फॉर्मूले में आप F9 प्रेस करोगे, सेलेक्ट करके उसको F9 प्रेस किया तो वो आंसर भी दिखाएगा कितना है, देखो 3 है। हमें यहाँ पे 3 ही चाहिए था, 4 चाहिए था, 5 चाहिए था, वैसे ही आ रहा है, क्योंकि वो रो का फॉर्मूला लगा हुआ है तो वो नीचे उसी लाइन में आता जा रहा है। समझ में आ गया। तो एक तो मैंने तुम्हें बताया फिक्स्ड करना, दूसरा मैंने बताया इस वाले फॉर्मूले में रो का फॉर्मूला यूज करना। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं। तो पहले इसको इतना करो, उसके बाद आपके लिए काम है, आप यहाँ नीचे भी इसको भरोगे, अकाउंट नंबर और सेम डिटेल, रो वाला फॉर्मूला यूज करो, फिक्स्ड करो चीजों को, और यहाँ पर आपको खुद भरना है, समझ गए, करो जरा।